सोचो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोड ट्रिप को प्लान करते हो और आप उस सड़क से जा रहे होते हो जहां पर एक घाटी आता हो और ये वो घाटी हो जहां पे कई लोगों का भयानक दर्दनाक मौत हो चुका हो। और आप जब उस घाटी से जा रहे हो उस वक्त काफी शाम हो चुका हो, काफी अंधेरा हो रहा हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो और उस घाटी के अंदर अचानक आपका बाइक रुक जाता है और वहां पर चार औरतें आप दोनों को घेर लेती हैं। और ये वो औरतें हैं जिनका शरीर नहीं हो, सिर्फ कंकाल हो। और ये चारों औरतें अब धीरे धीरे आप दोनों की ओर आ रही हो और धीरे धीरे अब जब आपके पास पहुंच जाती हैं ये चारों औरतें आप दोनों का गला पकड़ लेती हैं और अब धीरे धीरे आप दोनों का गला दबोच रही हैं और आप दोनों का शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो। उस पल में आपको कैसा फील होगा? देखिए यही सेम इंसिडेंस हुआ है आज के मेरे सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है रितेश सिन्हा, जो कि कानपुर के एक नौबस्ता इलाका है वहीं के ये रहने वाले हैं। और ये जो इंसिडेंस हुआ है ये हुआ है अगस्त 2013 में। देखिए जो रितेश सिन्हा है इनका उम्र करीबन 35 साल का है। ये एक सिविल इंजीनियर है। इनका बेसिकली देखिए काम है जो घर का नक्शा वगैरह होता है यही बनाने का इनका काम है। इनका देखिए नया नया 1 साल पहले शादी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम है आकृति जिनका उम्र करीबन 31 साल का है। देखिए शादी से पहले जो रितेश है काफी ज्यादा बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौकीन ये आदमी था, लंबा लंबा ये रोड ट्रिप करता था। लेकिन जब से शादी हुआ था टाइम नहीं मिल रहा था तो करीबन शादी के जब 1 साल बीता है ये दोनों एक साथ प्लान करता है कि चलो हम लोग एक लंबा से एक रोड ट्रिप को प्लान करते हैं। तो कहाँ जाएंगे? तो इन लोग का प्लान सेट हुआ ना कि देखो कानपुर से प्लेन के थ्रू जाते हैं हम लोग मनाली में रुकेंगे, थोड़ी देर घूम फिर लेंगे और मनाली में एक रेंटेड बाइक ले लेंगे और वहां से मनाली से जो लेह का हाईवे है उसमें हम लोग बाइक राइड करेंगे और हम लोग अपना जो रोड ट्रिप है उसको हम लोग प्लान अपना कर लिया है। और करीबन 3 अगस्त को ये लोग कानपुर से प्लेन के थ्रू ये लोग पहुंचा है मनाली पहुंचा है, एक बाइक रेंट पे ले लिया है और वहां पे थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह किया है और अगले दिन सुबह में ये लोग मनाली से निकला है लेह की ओर और रात तक लेह पहुंच गया है। देखिए लेह जब रात में पहुंचा है रात को ये लोग होटल लेकर के सोया है और अगले दिन सुबह में अब ये लोग लेह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए घूमने के लिए ये लोग भी जैसे ही होटल से निकलने लगा है ना उसी वक्त अचानक यहाँ पर रितेश को एक कॉल आता है इसके ऑफिस से। जो ऑफिस वाले हैं वो इसको बताए हैं कि देखिए रितेश तो जो नक्शा बना के गया है ना ऑफिस के अंदर, जो घर अभी कंस्ट्रक्शन में गया है उसका छत का ढलैया हो रहा था और ढलैया होने के जस्ट बाद उसका छत का जो ऊपर का सतह है उसमें काफी ज्यादा बड़ा बड़ा क्रैक्स आ गया है। जो मालिक है बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, धमकी उमकी दे रहा है केस वगैरह करने का। तो यहाँ पे जो रितेश है केस वगैरह का नाम सुन करके बिल्कुल कांपने लगा है और तुरंत अपनी पत्नी को बोला कि चल हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो रितेश है काफी ज्यादा घबराया हुआ था, बेचैन था और इसी बेचैनी में ये समय नहीं देखा कि उस वक्त 12 बजे का दोपहर हो रहा था। तो ये जल्दी से पहुंचा है होटल के रिसेप्शन के ऊपर और वहां पे स्टाफ लोग को बताया है, वहां जो स्टाफ लोग हैं जब वो लोग जाना है कि ये लोग अभी तुरंत निकल रहा है अभी लेह की ओर, तो यहाँ जो स्टाफ है ना वो बोला कि भैया सुनिए ना अभी मत निकलिए आप, क्योंकि अभी आप निकलिएगा भी ना तो अभी आप नहीं पहुंच पाइएगा, बीच रास्ता में कहीं अटक जाइएगा, इससे अच्छा है कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। लेकिन यहाँ जो रितेश है इतना ज्यादा बेचैन था कि कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वो बोला कि ठीक है हम देख लेंगे और तुरंत ये अपनी वाइफ आकृति को लेकर के बाइक के ऊपर बैठा है और ये लोग 12 बजे लेह है वहां से निकल करके अब ये लोग मनाली की ओर बाइक को लेकर के दौड़ा है वहां से। अब देखिए यहाँ से जब आगे ये लोग बढ़ा है करीबन 4 घंटे अभी बाइक को राइड किया हुआ ये लोग और ये लोग लेह से पहुंचा है पांग में। देखिए अब यहाँ जो पांग पहुंचा है ना इसके बाद का जो स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा सुनसान घाटी का इलाका ये पड़ता है। यहीं से अब असली खेला चालू होने वाला था। देखिए अब जो सुनसान वाला जो स्ट्रेच है अब यहाँ पे जब यहाँ से ये लोग बाइक को अपना राइड करना शुरू किया है करीबन 1 घंटा अभी बाइक अभी ये लोग चलाया होगा कि जो अचानक जो रितेश है उसको फील आया। देखिए बाइक चला रहा था लेकिन उसको फील आ रहा था कि पीछे से कोई एक ट्रक
है जो कि बहुत हाई स्पीड में आ रहा है, पूरा एकदम हॉर्न वगैरह बजाता हुआ पीछे से आ रहा है, ऐसा फील आता है ना। तो इसको फील आया तो तुरंत अपना जो बाइक है उसको थोड़ा साइड कर लिया थोड़ा जगह देने के लिए, और जैसे ही थोड़ा जगह दिया है, ट्रक है फुल स्पीड में पीछे से आया है और सामने से बढ़ के जो सामने खाई है उसके अंदर तुरंत जंप लगा दिया है। जैसे देखा है रितेश उस ट्रक को, थोड़ा घबराया है क्या वो गिर कैसे गया उस गाड़ी के अंदर में। तुरंत अपना जो बाइक है थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वो जो पॉइंट है उस रोड के ऊपर जहां से वो जंप लगाया था वहां पे तुरंत पहुंचा है और नीचे में जो खाई है उसको देखने लगा कि उस ट्रक का क्या हुआ, लोग बचा कि मर गया, क्या हुआ। और जैसे उस खाई में देखा है ना रितेश देखा है उस खाई में तो कोई ट्रक ही नहीं था। तुरंत वो घबरा करके अपनी पत्नी को पूछा, आकृति तुम अभी देखी थी ना, एक ट्रक आया था ना यार, इसी खाई के अंदर गिरा है ना। ये दोनों का सिट्टी पिट्टी यहाँ पे गुम होने लगा था, दिमाग खराब हो रहा था, यार हुआ क्या है ये। इसको लगा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुरंत यहाँ से बाइक अपना स्टार्ट किया और तुरंत वहां से आगे की ओर बढ़ाया है। अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ाया होगा, देखिए थोड़ा शाम होने का माहौल हो गया था और रोड जो है बिल्कुल सुनसान सा हो रहा था, करीबन 5 साढ़े 5 का वक्त हो चुका था। थोड़ा सा जैसे ये लोग आगे बढ़ा है ना, जो पीछे आकृति बैठी थी अचानक चिल्लाने लगती है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। तुरंत यहाँ पे जो रितेश अपना बाइक को रोका है और तुरंत पूछा अपनी पत्नी को कि क्या हुआ तुमको। तो बोली है आकृति कि मुझे ऐसा फील आया है कि मेरे कंधे के ऊपर कोई हाथ था और वो जो हाथ था आकृति को पीछे की ओर खींच रहा था। और वो बता रही है कि जब वो उस हाथ को देखी है, उसका जब नजर किया है उस हाथ के ऊपर, वो जो हाथ था उसको ऐसा लग रहा था कि वो हाथ किसी मुर्दे का था, बिल्कुल सड़ा हुआ था, बिल्कुल पुराना, जैसे एक मुर्दा का हाथ होता है ना, उसको ऐसा फील आया है कि कोई मुर्दा उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसको पीछे की ओर खींच रहा था। बिल्कुल चिल्ला रही थी खौफ के मारे। तो यहाँ पे रितेश देखा है आसपास, उसको देखा कि कोई नहीं है, तो उसको लगा शायद गलतफहमी बेचारी को हो गया होगा और उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश किया और उसको बोला, समझाने की कोशिश की, देखो तुम गलतफहमी हुआ होगा। और उसको लगा कि अभी हाँ ठीक है गलतफहमी भी हुआ होगा लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तुरंत अपना बाइक को बैठा है और वहां से जाने के लिए अपनी शुरू ही किया था बाइक को, और अपना जो हेलमेट है उसको पहनने ही के लिए भी गया है कि उसको फील आया ना कि जो हेलमेट है अंदर से काफी चिपचिपा टाइप का लग रहा है। उसे चिपचिपा टाइप का फील आया, तुरंत वो खोला है अपने हेलमेट को और अंदर देखने के लिए हाथ डाला है कि क्या हुआ, क्या चिपचिपा क्यों लग रहा है। जैसे वो हाथ डाल करके ऊपर की ओर निकाला है अपने हाथ को, वो देखा है उसका जो हाथ था खून से लबालब भर गया था। वो जो पूरा हेलमेट है उसका जो अंदर का जो कुशन लगा हुआ होता है वो भींगा हुआ था खून से। और वो तुरंत अपना सर को छूने लगा, क्या हुआ, ये खून कहां से निकला, मेरे सर को कुछ हो गया क्या। सर देखा कुछ नहीं था और उसका बताता है कि उसका जो पूरा सर था ना बिल्कुल ठंडा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे सर को किसी फ्रिज के अंदर रख दिया गया हो, उस तरीके का उसको फील आ रहा था। बिल्कुल घबराया है, उसको लगा कि यहाँ रुकना तो बिल्कुल ठीक नहीं है यार। तुरंत हेलमेट कहीं पे फेंका है क्योंकि वो हेलमेट को पहन नहीं सकता था और वहां से बाइक को स्टार्ट करके फुल स्पीड में भगाने का शुरू किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का भी कोशिश ही कर रहा है ना, ये इसको फील आ रहा है ना कि पीछे से कोई बुला रहा है, इसके कान के अंदर रितेश कोई बुला रहा है, किसी औरत का इसको आवाज आ रहा था। ये बंदा देखो बिल्कुल घबराया हुआ था लेकिन ये बाइक को रोक नहीं सकता था, फुल स्पीड में यहां से वो बाइक को आगे बढ़ने का कोशिश किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये देखा है कि रोड के साइड में एक आदमी आग जला के बैठा हुआ था। इसको थोड़ा सा देखो पहले वियर्ड लगा, थोड़ा सा आगे में देखा था, थोड़ा वियर्ड लगा कि यार यहाँ पे कोई क्यों बैठा हुआ है और यहाँ पे क्यों आग लगा के बैठा हुआ है। तो इसको लगा हो सकता है कोई लोकल वगैरह होगा, मेरे को क्या करने का है। तो तुरंत वहां पे सोचा कि उसके पास जाकर के उससे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे कोई कैंप साइट वगैरह है क्या, कोई होम स्टे मिल जाए तो वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि भी माहौल उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो अपना बाइक को उस आदमी के पास ले जाकर के तुरंत रोका है, उतरा है और उस आदमी के पास जाने का कोशिश किया है। उस आदमी के पास पहुंच करके उसको अभी बोला है कि सुनिए भैया, बस इतना बोला है ना, वो जो आदमी है वो पलटा है और जब पलटा है उसके आगे जो आग जल रहा था अब वो दिखने लगा रितेश को। रितेश बताते हैं वो कोई मामूली आग नहीं जल रहा था, वहां पर एक लाश पड़ा हुआ था और उस लाश का आधा शरीर में आग लगा हुआ था और बचे हुए जो आधा शरीर था ना जला हुआ था। और ये जो आदमी वहां बैठा हुआ था ये अपने
बड़े बड़े नाखूनों से वहाँ वो जो शरीर है उसके मांस को नोच नोच के ये आदमी वहाँ बैठ के खा रहा था। और जैसे ये जो आदमी बैठा हुआ था, ये जब पलटा है ना, ब्लैक शॉल ओढ़े हुए था, और जैसे पलटा है इसके शरीर से वो जो शॉल था काला वाला वो थोड़ा सा हट गया था। अब इसका थोड़ा शरीर दिख रहा था। रितेश बताता है कि वो जो आदमी का नीचे जो शरीर था उसके अंदर कुछ था ही नहीं था, सिर्फ वो कंकाल था। यहाँ पे जब रितेश देखा है इस आदमी को बिल्कुल घबराने लगा है और ये सोचा है कि तुरंत यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन ये जो आदमी है रितेश और इसकी पत्नी को देख के वहाँ आग को छोड़ के अब उठने लगा है और रितेश तुरंत अपने बाइक के पास भागा है, बाइक को स्टार्ट करने का कोशिश किया है। स्टार्ट करने के लिए गया ना, इसका बाइक अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये किसी तरीके से ऑन ऑफ चाबी को घुमा रहा था, ऑन ऑफ करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बाइक है अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो जो आदमी है इन दोनों के बिल्कुल पास पहुंच गया और पास पहुंच के रितेश के गला को दबोचना शुरू कर दिया था। जो आकृति है पीछे से बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जो रैकसैक बैग होता है, उसको तुरंत वो निकाली है और इस आदमी के ऊपर बिल्कुल जोर से, जितना उसमें दम था बेचारी के, उसको फेंकी है इस आदमी के ऊपर। वो जो बैग का वजन इस आदमी के ऊपर पड़ा है उसकी वजह से ये आदमी थोड़ा सा पीछे की ओर हटा है और उसी वक्त जो रितेश ट्राई कर रहा था बाइक स्टार्ट करने का, इसका बाइक तुरंत उस वक्त स्टार्ट हो गया है। बाइक को ये फुल स्पीड में वहां से भगाया है और करीबन 20 से 30 मिनट के आसपास अभी बाइक को ये भगाया होगा कि इसको एक कैंप साइट अब दिखना शुरू हो गया। कैंप साइट के अंदर ढेर सारा जो टेंट का होम स्टे वगैरह होता है और वहां पे कुछ लोग इसको दिखना शुरू हो गया, वहां लाइट वगैरह दिख रहा था। ये तुरंत अपने बाइक को फुल स्पीड में करके उसी कैंप साइट के अंदर एंटर किया है और वहां पे एंटर करके ये दोनों दौड़ता हुआ एक होम स्टे के अंदर घुसा है। उस होम स्टे के अंदर जब एंटर किया है, वहां जो लोग बैठे हुए थे देखें कितना घबराए हुए, पूछे ये क्या हो गया तुम दोनों को। तो ये दोनों जो इन लोगों के साथ हुआ है सब कुछ बताया है। जैसे ये दोनों बताया है ना, वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, तुरंत बोला है कि जरूर तुम दोनों को वो कंडक्टर दिखाओ। ये पूछा कौन कंडक्टर? तो अब वो जो आदमी था ना वो एक बैक स्टोरी बताता है कि देखो 1999 में इस घाटी में एक बहुत गंदा स्नो स्टॉर्म आया था और उस तूफान में एक ट्रक वाला इसी घाटी में फंस गया था और उस ट्रक में उसका जो कंडक्टर था वो बेचारा फंस गया था और कई दिन उसी ट्रक में फंसा रहा, भूख प्यास की वजह से मौत हो गया था। और कई लोग कहते हैं कि वही जो कंडक्टर है उसका आत्मा इस घाटी के अंदर आज भी भटकता है। तो यहाँ पे इस कहानी को ये दोनों जब सुना है, इन दोनों का हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। बिल्कुल जो शरीर है उसके अंदर खून इन दोनों का सूखने लगा था। ये दोनों तुरंत एक कमरा लिया है उस होम स्टे के अंदर, जल्दी से अंदर गया है। उस रात को वो दोनों उसी होम स्टे के अंदर बिताया है और अगले दिन जल्दी से ये लोग भागता हुआ कानपुर पहुंचा है। तो ये घटना हुआ था रितेश सिन्हा जी के साथ। होप करता हूं मेरा आज का कहानी आपको पसंद आया हो। तो चलो मिलते हैं किसी वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।